देव एजुकेशन एंड न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी हुई, अपनी एमपी पुलिस हुई, एसआई हुई, रेलवे का एग्जाम हुआ, हर पेपर में आने की संभावना रहती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई। यानी भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था थी वो किस राज्य से ली गई है या किस राज्य से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। तो वो याद रखना है, वो किससे हुई थी? राजस्थान से हुई थी। किससे? राजस्थान से हुई थी। राजस्थान के कौन से जिले से? नागौर जिले से। राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत में हुई थी। अब इसमें बात करेंगे हम इनकी स्थापना के बारे में। तो राजस्थान की स्थापना कब होती है? 30 मार्च 1949 को होती है। और उत्तर प्रदेश की स्थापना कब होती है? 24 जनवरी 1950 को होती है। महाराष्ट्र की यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र की होती है 1 मई 1960 को होती है इसकी स्थापना। तो 1 मई को हम महाराष्ट्र दिवस मनाते हैं। और उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं हम कब को? 24 जनवरी को। पंजाब को मनाते हैं 1 नवंबर 1966 को पंजाब की स्थापना हुई। तो इस प्रकार से हमने 4 राज्यों की स्थापना के बारे में चर्चा की है। साथ में ये अपना क्वेश्चन था कि पंचायती राज व्यवस्था भारत में किस राज्य से शुरू हो गई थी। तो वो राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। यानी राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था, भारत में उसी दिन से हुआ है। तो राजस्थान का अपना स्थापना दिवस होता है 30 मार्च 1949 को। उत्तर प्रदेश की स्थापना होती है 24 जनवरी 1950 को। और राजस्थान का स्थापना दिवस 1949 को होता है। उत्तर प्रदेश का जो स्थापना है वो 24 जनवरी 1950 को होता है। और पंजाब का 1 नवंबर 1966 को। और मई है जो अपना महाराष्ट्र है वो 1 मई 1960 को स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो भारत में जो योजना आयोग का गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1950 को। किसका हुआ था? योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 को हुआ था भारत में। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। आप सबने पढ़ा होगा, छोटी क्लास में भी है कि सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो असम में होता है, क्योंकि असम में क्या होता है? चाय की खेती होती है। बहुत बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है चाय का? असम है। तो असम से क्या आती है? चाय आती है। चाय, जिसको हम टी बोलते हैं। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हुआ? अपना असम हुआ। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो का हमें अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। यानी मोहनजोदड़ो का अर्थ हमें क्या देखने को मिलेगा? मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को कहते हैं। और इसमें कौन सा राज्य भारत में चाय के लिए है? वो असम है। और योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 को हुआ था। और भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत अपनी राजस्थान से हुई थी। इस प्रकार से क्वेश्चन करते जाना है। अगला क्वेश्चन दिया है कि लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। मतलब मिनिमम एज कितनी है जब लोकसभा का क्या करेंगे हम? अध्यक्ष बनेंगे। तो मिनिमम आयु कितनी होना चाहिए? 25 ईयर्स होना चाहिए, यानी 25 वर्ष होना चाहिए। जैसे कि एमएलए बनते हैं, विधायक बनते हैं, विधानसभा का सदस्य, उसके लिए 25 साल होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनते हैं यानी कि एमपी बनते हैं, सांसद, उसके लिए ही 25 होनी चाहिए। सरपंच के इसके लिए होने चाहिए। केवल राज्यसभा और उसमें जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है उसमें 35 होनी चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 होनी चाहिए। और सबके लिए पद के लिए 25 मिनिमम होना ही चाहिए। इस प्रकार से आपको याद रख के चलना है। आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो आप 25 साल के होना चाहिए, तब मुख्यमंत्री का पोस्ट आप फॉर्म भर सकते हैं। प्रधानमंत्री के लिए भी आप 25 साल के भी फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री क्या होता है? विधानसभा का सदस्य होता है जो चुना जाता है, तो उसके लिए 25 वर्ष मिनिमम होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या था अपना कि लोकसभा यदि अध्यक्ष बनना है तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स होना चाहिए। अब इसमें बात करें कि जो मुख्यमंत्री होता है साथ में विधानसभा का सदस्य भी होना चाहिए 25 साल के अलावा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 25 साल के हो गए हैं तो डायरेक्ट आप मुख्यमंत्री पद के लिए आवेदन करें, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। आप विधानसभा के सदस्य होने चाहिए और लोकसभा के सदस्य होने चाहिए, तो ये प्रधानमंत्री के लिए है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो लोकसभा अध्यक्ष की जो है मिनिमम एज कितनी है? 25 ईयर्स है। मोहनजोदड़ो का अर्थ आपको हमने क्या बताया कि मृतकों का टीला है। पंचायती राज व्यवस्था भारत में कब शुरू की गई थी? तो वो अपने 1959 को शुरू हुई थी। 1959 को, क्योंकि राजस्थान की स्थापना तो 49 में हुई थी, लेकिन 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था, लेकिन राजस्थान में हुआ था। राजस्थान के कौन से जिले से? नागौर जिले से हुआ था। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950 को हुआ।
कौन सा राज्य चाय के लिए फेमस है, तो यानी बड़ा उत्पादक है वो असम है। इस प्रकार से आपको याद करके चलना है। यदि आप पिछली वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं।